सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तब सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं निदर्शनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्रमुकुट श्रेष्ठ पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयीय मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। देवादिदेव चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ मूलनायक भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री रविश्रवण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। वीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी बाबू जी यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। मनुष्यों, जीवन में शांति के समता के क्षण बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। ये क्षण आपके जीवन को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए हैं। ये क्षण आपको महानता प्रदान करने के लिए हैं। ये क्षण आप आत्मद्रव्य हो, उस आत्मद्रव्य को ऊर्ध्व गमन प्रदान करने के लिए ये जीवन के आपके महत्वपूर्ण क्षण हैं। ये क्षण यदि एक बार हाथ से निकल गए तो फिर इनको पुनः प्राप्त करना बड़ा दुष्कर कार्य है, बड़ा मुश्किल कार्य है। इसलिए अपने जीवन के निषेकों को और अपने जीवन के बीतते हुए समय के हर एक क्षण को सदुपयोग करना, यही साधु पुरुषों के लिए कर्तव्य कहा गया है। 28 मूल गुण, षटावश्यक क्रियाएं, 28 कृतिकर्म, ये क्यों रखे गए हैं? शौक नहीं था और ना ही प्रदर्शन है। इनके पीछे गहरा रहस्य छिपा पड़ा है। ये सारी क्रियाएं, चाहे श्रावक के 6 आवश्यक हो, 8 मूल गुण हो,
स्वाध्याय, दान आदि क्रियाएं हों, ये मात्र इसलिए नहीं है कि आदमी उनमें उलझा रहे, कुछ ना कुछ करता रहे। ये इसलिए है कि आपके जो परिणामों की धारा पाप रूप हो रही है, आपके जो परिणामों की धारा कषाय रूप हो रही है, आपके जो परिणामों की धारा अधर्म रूप हो रही है, वह परिणामों की धारा स्थिर हो जाए, समझ जाए, इसके लिए सारी क्रियाएं की गई हैं। चाहे मूल गुण पालो, चाहे उत्तर गुणों का पालन करो, चाहे 28 कृतिकर्म करो, चाहे 6 आवश्यक क्रियाएं करो, स्वाध्याय, ध्यान, जो भी कुछ कहा गया है, सारी क्रियाओं के पीछे उद्देश्य मात्र इतना है, उद्देश्य मात्र इतना है, यह आत्मा पवित्र होना चाहिए। आत्मा की कलुषता नष्ट होना चाहिए। अभी उदाहरण दे रहे थे महाराज जी, बटलोई तपाने के लिए बटलोई नहीं तपाई जाती, मां बटलोई यानी भगोनी अथवा तपेली, उसको तपाने के लिए तपेली रखते हो क्या गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर? भगोनी तपाने के लिए भगोनी को नहीं तपाया जाता, बटलोई को तपाने के लिए बटलोई नहीं तपाई जाती, बटलोई तपाई जाती है दूध को तपाने के लिए। वे अज्ञानी जीव हैं जिन्हें इस बात का ज्ञान तो है नहीं कि शरीर को तपाए बिना आत्मा शुद्ध नहीं होती, और मुंह को खोल के बैठ गए कि क्या तुम लोगों के कुछ भी क्रिया कुछ भी करने लग जाते हो, भूखे मरने से कौन आत्मा शुद्ध होती है? हाँ, ये भी सही कह रहे हो, भूखे मरने से आत्मा शुद्ध नहीं होती। यदि भूखे मरने से ही आत्मा शुद्ध होती तो श्वान पूरे जीवन भर में कभी शायद भरपेट भोजन नहीं कर पाता होगा, भूखा ही रहता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आपके बंधन में बंधे हुए पशु पक्षी प्राणी वे शायद कभी भरपेट भोजन न कर पाते हो, मन चाहा भोजन नहीं कर पाते हैं। अगर भूखा मरने से ही आत्मा शुद्ध होती है तो फिर ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी संसार में भटकते नहीं दिख रहा होता, सभी की आत्माएं शुद्ध हो चुकी होती। भूखा मरने से तो शुद्धि नहीं होती, लेकिन भूखा रहने का उद्देश्य भूखा मरना नहीं है, भूखा मरने का उद्देश्य, भूखा रहने का उद्देश्य यह है कि जो मेरे आत्मा में पर द्रव्यों के प्रति आसक्ति भाव लगा हुआ है, ममत्व भाव लगा हुआ है, इस देह में जो राग भाव चल रहा है, उस राग का परिहार हो, इसके लिए भूखा रहते हैं। आज समझ लेना, उपवास तो खूब करते हो आप, इस बात का पता भी तो होना चाहिए कि उपवास हम क्यों करते हैं, और शायद आपको इस बात का पता नहीं है, इसलिए आपके बच्चे धर्म से दूर भागते चले जा रहे हैं, और आप लोगों से दूर भागते चले जा रहे हैं, आप लोगों से द्वेष करने लग जाते हैं, क्योंकि आपने चोला तो धर्मात्मा का पहन लिया है, वेश तो आपने धर्मात्मा का धारण कर लिया है, पर धर्मात्मा के वेश में कषाय करते नजर आते हो। आपके बच्चे आपसे कहते हैं हम अच्छे हैं। आप स्वाध्याय करते दिखते हो, पन्ने पलटते तो बहुत सारे दिखते हो, लेकिन पन्ने पलटते पलटते थोड़ा सा किसी से अगर कुछ भी असावधानी हो जाती है, थोड़ी सी किसी से गलती हो जाती है, तुरंत बौखलाने लगते हो। आपके बच्चे समझ जाते हैं हमारे माता पिता ढोंग कर रहे हैं, धर्म नहीं कर रहे हैं। धैर्य रखो, धैर्य धारण करो। सारी साधना एक तरफ है भैया, महीनों महीनों के उपवास की साधना एक तरफ है, महीनों महीनों के रस परित्याग की साधना एक तरफ है, महीनों महीनों के काय क्लेश प्रायश्चित विनय सारी साधनाएं एक तरफ रखी हुई हैं, समत्व भाव की साधना एक तरफ अलग रखी हुई है। 12 तपों को एक तरफ बैठ के तपो, 12 तपों को एक साइड बैठ करके तपो, और समता भाव निर्मल परिणामों की साधना को एक तरफ रख के करो। दोनों बराबर हैं, और बल्कि बराबर नहीं, 12 तपों की साधना जो फल नहीं देती, समता भाव की साधना वो फल देती है।
मन की जरा सी नहीं हुई, मन की जरा सी नहीं हुई, फिर परिणामों से देखो, परिणामों की धारा क्या जाती है। कोई ने जरा सी नहीं सुनी आपकी, कोई ने नहीं समझ पाए आपको क्या चाह रहे हो, फिर देखो परिणामों की धारा कहां जा रही है। अब पकड़ो, अब पकड़ो कि मात्र भेष ही हमारा ब्रह्मचारी का है, मात्र भेष ही हमारा प्रतिमाधारी का है, मात्र भेष ही हमारा व्रति और महाव्रति का है, कि समता भाव रूप भेष भी हमारा समता महाव्रति अणुव्रति का है। साधना की बात है, तप की बात है आज, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने सूत्र लिख के रखा हुआ है, कर्म क्षयार्थे तप्यति इति तपः। शरीर को तपाने के लिए नहीं, शरीर को क्रश करने के लिए नहीं, शरीर को सुखाने के लिए नहीं तपा जाता है, कर्म को सुखाने के लिए तपा जाता है, उसका नाम तप है। और जो महा अज्ञानी जीव कर्म को तो नहीं तपा पा रहे हैं, शरीर को सुखाने में लगे हुए हैं, उन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। वे बेचारे तो बड़े दयनीय अवस्था के पात्र हैं। उन बेचारे को ऊपर तो बड़ी करुणा आती है, पंडित जी बड़ी करुणा उनके जीवों के ऊपर है, कि जो जीव शरीर को तो सुखाते चले जा रहे हैं पर कषाय नहीं सूख पा रही है, तुम तो दोनों तरफ से चले गए। रजत भैया, रजत हमारा कम से कम बहुत अच्छा है, उदाहरण ले रहे हैं भैया है, रजत हमारा कम से कम बहुत अच्छा है, होटल पे खा के संतुष्ट तो हो रहा है, अपने शरीर को तो पुष्ट कर रहा है। होटल पे खाना नहीं, होटल पे खाना अभक्ष्य होता है, अभक्ष्य का सेवन पाप बंध कराता है, और पाप बंध से नरक निगोद का पात्र होता है जीव, त्रियंचों में जाता है, कष्टों को भोगता है। पर हम तो उस व्रति और उस साधु के अपेक्षा से बात कर रहे हैं, क्योंकि कल्पना की जाती है। जैसे आचार्य भगवान रविशरण, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने लिखा है कि जिस समय एक श्रावक संपूर्ण विषय वासनाओं, संपूर्ण परिग्रह से विरक्त होकर के सामायिक में लीन हो जाता है, उस क्या बोल रहे हैं तुम लोगों के लिए, सोचो हम कहां जी रहे हैं। आचार्य समंतभद्र जैसा सुभट क्या कह रहा है, जिसने बड़े बड़े न्यायवादियों के, बड़े बड़े तर्कवादियों के, और ना जाने कितने कितने प्रकार मिथ्यात्व का जिनका प्रचार प्रसार फैला हुआ था पूरे देश में, ऐसे मिथ्या दृष्टियों को वाद विवाद करके हमारे देश से बाहर फेंक दिया। ऐसे ऐसे वे समंतभद्र स्वामी आपके लिए क्या कहते हैं, और आप कहां बैठे हो, अपने आप को देखो जरा। हमारा श्रावक इतना उत्कृष्ट होता है, क्यों कहा आप सो भैया देवी देवताओं को नमस्कार मत करा करो। 4 प्रकार के देव होते हैं, भूत व्यंतर आदि, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक। चारों प्रकार के देव की पूजा नमस्कार आदि के लिए निषेध किया है। क्यों कहते हैं? अरे हमारे एक उत्कृष्ट श्रावक के चरणों में आकर तो देवता नमस्कार करते हैं, तुम उसको नमस्कार करने जा रहे हो। कितना तुम्हारा सम्यक दर्शन ढीला पड़ा है। तुम्हें अपनी वैल्यू नहीं पता, समझ रहे हो अखिलेश भैया? आपको अपनी वैल्यू ही नहीं पता, आप क्या चीज हो आपको पता ही नहीं है। भूत भुतड़ियों के पास चले जाते हो, नरियल लेके फटाफट पहुंच गए, थोड़ा सा काम बिगड़ा, कहीं के भूतने के पास, कहीं के भूतों के पास जाके नरियल फोड़ने लग जाते हो, हमारा काम बन जाए। क्या बनाएगा? उसका तो खुद ही काम नहीं बन रहा है, तुम्हारा क्या काम बनाएगा? उसका ही काम बन गया होता मित्र, उसका ही काम बने। समझ लो मां, आज उत्तम तप का दिन है। केवल भूखे रहने से काम नहीं बनेगा, रसों का त्याग करने से, नमक का त्याग करने से, घी का त्याग करने से काम नहीं बनेगा। मिथ्यात्व का त्याग पहले करो, क्योंकि मिथ्या के त्याग के बिना जितने प्रकार की तुम्हारे तप हैं, जितने प्रकार की तुम्हारी साधना है, सब व्यर्थ है, किसी काम की नहीं। धान कूट रहे हो, धान नहीं, भूसा कूट रहे हो, कुछ नहीं निकलेगा। धान को कूटने से तो 2 लाभ होते हैं।
धान भी मिलती है और भूसा भी मिलता है। भूसा कूटने से क्या मिलेगा? सम्यक से रहित होकर के किया गया उग्र उग्र तप, मिथ्यात्व के साथ किया गया घोर घोर तपश्चरण निरर्थक है। भूसा कूटने के समान कहा है आचार्य भगवंतों ने, कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। स्वर्ग की विभूति मिल जाएगी, स्वर्ग की विभूति मिल जाएगी, राजे महाराजे बन जाओगे, अथवा बड़े सेठ के यहां जन्म हो जाएगा, सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये कौन सा पहली बार मिलेगा कि कभी मिला नहीं है? कई बार स्वर्ग में देव बन चुके हो, फिर वहीं पड़े मिले। कई बार नरक में पड़े पड़े नारकी बन चुके हो, फिर वहीं आकर खड़े हो गए। कई बार त्रिंच बन चुके हो, त्रिंचों के भी जलवे होते हैं भैया, त्रिंचों के भी जलवे होते हैं। एक मनुष्य को संसार की विडंबना, संसार की विचित्र दशा देखो। एक मनुष्य को रूखी रोटी खाने को नहीं मिल रही है, रूखी रोटी मिल जाए तो बड़ा भाग्य मानता है, और श्वान ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं। यही संसार की विचित्रता है। घर में बेटा बीमार पड़ा पड़ा मर गया, उसके इलाज के लिए 2 पैसे इकट्ठे नहीं पाए, डॉक्टर ने बुलाया, और आपके श्वान के लिए, आपके कुत्ते के लिए डाइटिशियन लगे हुए हैं। उसकी खुराक सेट करने के लिए डाइटिशियन लगे हुए हैं। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम डॉक्टर आके उसकी नब्ज चेक करता है, शरीर ठीक है कि नहीं। ये सारी की सारी उपलब्धियां शरीर की हैं, पर तुम उससे ईर्ष्या बिल्कुल मत करना, ईर्ष्या मत करना। वह श्वान पर्याय में तुम्हें दिखाई दे रहा है। मित्र कौन है? मिलो अपनी साधना से और फिर निर्णय करना, कहीं हम श्वान तो बनने वाले नहीं है। साधना किया, साधना किया, दिखा दिखा के साधना करता था, मायाचारी की साधना करता था, छल करता था, दान भी देता था, दान भी देता था तो पहले भाव रखता था मेरा पटिया पे नाम लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, और नहीं लिखाया तो लड़ता था। दान दिया, माइक से 4 बार मेरा नाम बोलो, क्योंकि मैंने 50,000 रुपए खर्च किए, मैंने 1 लाख रुपए खर्च किए हैं, मैंने 10 लाख रुपए खर्च किए हैं, नाम लो मेरा, बुला करके माला डालो हमें। ऐसे प्रदर्शन के लिए दान किया था, मायाचारी पूर्वक दान किया था। दान का फल कभी निरर्थक नहीं जाएगा, यह भी पक्का है। दान दिया है वो तो फल देगा ही देगा। भैया, ओ मनोज भैया के भैया क्या नाम है, कौन से वाले? पुर वाले मनोज भैया, क्या कहते तुम? 13 वाले भैया हैं? हाँ, नाम बताओ। रविंद्र जी, रविंद्र भैया, आपकी भावना बड़ी प्रशस्त है। दान तो खूब करो, क्योंकि जिसके पास है वही तो दे पाएगा, धन नहीं। हृदय विशाल, धन तो बहुतों के पास होता है, करोड़पतियों की कमी नहीं है हमारे देश में, बहुत पड़े हैं, बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन दमड़ी छूट जाए, चमड़ी छूट जाए, दमड़ी नहीं छूट पाए, ऐसे करोड़पति ढेर लगे पड़े हैं जिसके भाव दान देने के होते हैं, वह बड़ा विशाल हृदय पुरुष होता है। दान तो देना, दान तो देना, दान दे करके भूल जाना, छोड़ देना उसको। दान तो देना, लेकिन दान देते हुए इस बात का भाव मत लाना कि मेरे पटिया लग जाए। इसका नाम तप है। अपने नाम की आकांक्षा उत्पन्न नहीं होने देना, यह तप है। वो तप तो आपने खूब तप लिए, खूब कर लिए। आज हमारा रोहिणी का व्रत है, रोहिणी का व्रत है, ये आपका भीतर का विषय था। दुनिया को चिल्ला चिल्ला के सुना सुना के क्यों बता रहे हो? आज हमारा रोहिणी का व्रत है। ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि नहीं होता? जिस दिन
जिस दिन उपवास होता है, जिस दिन कोई व्रत करते हो, जिस दिन कुछ त्याग किया है, उस दिन 4 लोगों को सुनाने का भाव उत्पन्न होता कि नहीं होता? बता दें इनको हमारा व्रत है, पता लग जाए, 4 लोगों को पता लग जाए कि हमारा व्रत है, हमने 10 उपवास की। अभी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे शायद 10 उपवास की साधना। वो एक माँ कर रही है, बड़ी बिंदी वाली, क्या नाम है, बैंक वाली अम्मा, आज दिखाई नहीं दे रही, उपवास कर रही हैं। उपवास तो करो, 10-10 उपवास की साधना कर रहे हो, ये तो महान कार्य है। कर्म क्षयति तप्यते पितृपहा, कर्म क्षय के लिए तपना ही चाहिए, उसके बिना तो कर्म क्षय होगा भी नहीं। 10-10 उपवास की साधना तो खूब करो, जिसकी 5 की सामर्थ्य 5 करो, जिसकी 2 की सामर्थ्य 2 करो, 1 की सामर्थ्य 1 करो, जिसकी नहीं सामर्थ्य एक आसन करो, जिसकी वो भी सामर्थ्य नहीं है 2 आसन कर लो, कोई भी विकल्प नहीं। क्योंकि हमारे यहां तो कहा गया है शक्ति तस तप, शक्ति तस त्याग। शक्ति के अनुसार तप करो, शक्ति के अनुसार त्याग करो। प्रदर्शन के लिए अपनी शक्ति से बाहर मत करो, क्योंकि प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे। संक्लिष्टता तुम्हें दिन भर झेलना पड़ेगी, उससे पुण्य का नहीं पाप कर्म का आश्रय होगा। कर्म निर्जरा नहीं होगी, कर्म का बंद हो जाएगा। वो स्वान कौन है जो एसी गाड़ियों में घूम रहा है? वो स्वान कौन है जिसके पीछे डॉक्टर्स लगे हुए, डाइटिशियंस लगे हुए हैं? वो हाथी से मिलो, तिलक लग रहा है, हाथी को तिलक करते हैं लोग, हाथी की आरती उतारते हैं लोग। कौन है ये हाथी? इतनी बड़ी सूंड लेकर के क्यों घूम रहा है? मान कषाय में, अहंकार में भर करके तप करता था। देखो मुझसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है, मैं इतने इतने उपवास की साधना करता हूं, मैं घंटों घंटों खड़े होकर के सामायिक करता हूं, मैं एक पैर के ऊपर खड़े होकर सामायिक करता हूं, मैं उल्टा होकर के सर नीचे पैर ऊपर करके सामायिक करता हूं। ऐसे करते तो थे, लेकिन करने के साथ मान कषाय रखते थे। मान कषाय ने नाक लगा दी, अब हाथी तो बन गए और घर घर में पूज रहे हैं। साधना का प्रभाव कि घर घर के सामने आरती उतर रही है, तिलक लग रहा है, पूजा मिल रही है, पूज्यता को प्राप्त हो रहा है, ये साधना का फल है। लेकिन मान कषाय में भर करके साधना की थी, अहंकार में भर करके साधना की थी, तो नाक लटक रही, इतनी लंबी सूंड लटक रही है। घुमाते रहो उसको, दिखाते रहो अपनी नाक, हम इतने बड़े हैं। इसका नाम तप नहीं है, इसका नाम साधना नहीं है। इसलिए सूत्र बहुत छोटा है, लेकिन रहस्य बहुत गहरा है। कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है उसका नाम तप है। शेष को तप मत मान बैठना, अपनी मान कषाय के प्रदर्शन को तप मत मान बैठना, वह तो आपकी मान कषाय का ही प्रदर्शन है। तब फल तो देगा। मान कषाय के साथ, मायाचारी के साथ, छल कपट के साथ दिखाकर साधना की थी। ऐसी ऐसी साधना करते, लोगों को दिखाएंगे हमारा उपवास है, लोगों को दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप सोचो महाराज क्या उल्टा सुल्टा पढ़ा रहे हैं। अच्छे खासे व्रत करते थे, अच्छे खासे उपवास करते थे, ये बंद कराए जा रहे हैं। हमारे बंद नहीं करा रहे हैं, हम सही विधि बता रहे हैं। उपवास तो करो, क्योंकि उपवास नहीं करोगे, व्रत नहीं करोगे, तपोगे नहीं, तो आचार्यों ने डाकू लिखा है। हम दोनों तरफ पिटाई करेंगे आपकी, मतलब हम नहीं, आचार्यों ने दोनों तरफ पकड़ के रखा है, आपको छोड़ेंगे नहीं। जो तप नहीं करता, सामर्थ्य होने पर भी जो तप नहीं करता, उसे तो आचार्यों ने डाकू लिखा है। वो तो डाकू है। बाहर में नाका डालने वाले को तो पकड़ सकते हो, बाहर में नाका डालने वाले को तो पकड़ सकते हो, पुलिस वाले पकड़ के हवालात में डाल देंगे, जेल में पटक देंगे। वो डाकू इतना बड़ा डाकू नहीं है। हे डाकू, तू उससे भी बड़ा डाकू है। तेरे पास त्याग करने की सामर्थ्य है, फिर भी तू त्याग नहीं करता है, तू डाकू है। तूने अपनी आत्मा को ही छल लिया है, तूने अपनी आत्मा का ही अपहरण कर लिया है। तुझसे बड़ा डाकू जगत में कोई नहीं है। हम नहीं कर रहे, नहीं तो हमसे लड़ने आ जाओ, महाराज जी हमें डाकू बोल रहे थे तुम। ऐसा आचार्य भगवंत लिख रहे हैं। समय सार जी में लिखा है आचार्य भगवंत ने
कि पक्के फलम में पीदई जहन फलम बज्जदे पुरो देहि विट्टे जीवस्य कम भावे पड़िदे न पूर्णोदय मुबेही। पका हुआ फल एक बार वृक्ष से पतित हो जाए, पक करके फल एक बार वृक्ष से पतित हो जाए, गिर जाए, पुनः वो कभी उस वृक्ष पे लगता नहीं है। ऐसे ही वे भव्य जीव भव्य आत्मा है जिन्होंने एक बार अपने कर्मों का क्षय कर दिया है, अब बेकभी अब उनके भव्यत्व भाव का भी अभाव हो गया। अब तो वे भव्य नहीं बचे तो क्या अभव्य हो गए? नो भव्या, अब ना भव्य बचे ना अभव्य बचे, क्योंकि अभव्य वो होता है जो मोक्ष नहीं जा सकता है, सम्यक ग्रहण नहीं कर सकता, और भव्य जो होता है वह सम्यक दर्शन की पात्रता रखता है, मोक्ष जाने की योग्यता रखता है। मोक्ष प्राप्त ही हो गया, अब किस बात की योग्यता? अब तो फल भोगता है। इसलिए नो भव्या, ना भव्य है ना अभव्य है, भव्यत्व भाव का भी अभाव हो गया। संपूर्ण कर्मों की निर्जरा होकर के वे परमात्मा सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, पुनः कभी भी वे संसार में उस फल को भोगने के लिए नहीं आते, कर्मों से बंधित नहीं होते, सुख दुख का भोगन नहीं करते, मनुष्य त्रियंच नरक देव आदि पर्यायों को नहीं प्राप्त होते हैं, संसार की किसी भी अवस्था को भी संत परमात्मा प्राप्त नहीं होते हैं। काले कल्प सते पिचा गति शिवाम नाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि स्यात् कर्ण संभ्रांति कर्ण पटुई। ऐसे वे परमात्मा एक बार संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो गए, वे कभी भी चाहे कितने कल्प काल व्यतीत हो गए, चाहे इस ब्रह्मांड में कितना ही बड़ा उत्पाद मचने लग जाए, चाहे कुछ भी इस ब्रह्मांड में हो जाए, घटित हो जाए, पर वे परमात्मा अपना सुख का ही वेदन अनंत कल्प काल तक करेंगे, वे कभी भी संसार में पुनः जन्म लेने नहीं आएंगे। ये कर्म, ये तप का फल है। तो जैसे अब दो धाराओं में सूत्र इस श्लोक को समझना है, काव्य गाथा को समझना है। एक तो यह कि पका फल कभी नहीं लगता, ऐसे ही सिद्ध गया जीव कभी संसार में परिभ्रमण कर नहीं आता। ऐसे ही दूसरी धारा में समझो कि पका फल कभी पुनः वृक्ष पर नहीं लगेगा। माँ आपके हाथ में आई आयु पक गई, टपक गई, पुनः नहीं मिल पाएगी। एक क्षण जो बीत चुका, आप रखे रहो अपनी अरबों की संपत्ति, खरबों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति, एक सेकंड को नहीं खरीद सकते आप। मिलो कोरोना में पड़े हुए जीवों से, मिलो कोरोना में पड़े जीवों से, आपके सामने का दृश्य है, आप लोगों ने तो उसको देखा है। आओ आश्चर्य तो इस बात का है, उस दृश्य को देखने पर भी आपके अंदर वैराग्य कैसे उत्पन्न नहीं होता है। कैसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। पुत्र का शव मरा पड़ा है, पुत्र का शव पड़ा हुआ है, पिता हाथ नहीं लगा रहा है, देख नहीं रहा है। मां मरी पड़ी है, पिता मरा पड़ा है, पुत्र दाह संस्कार नहीं कर रहा है। नगर निगम के लोग ठेले में भर भर कर लाशों को, जैसे सुबह तुम्हारी वो कचड़े की वो आती ना, कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, जैसे लोग तुम लोग घर से कम से कम घर से कचरा निकाल को डालने तो चले जाते हो। माँ की लाश पड़ी हुई है, पिता की लाश पड़ी हुई है, आओ भागो, तुमने उसको हाथ तक नहीं लगाया, उसको भी नगर निगम के लोग कचरे की तरह भर कर ले गए। लाश गाड़ियों में से टपकती चली जा रही है। ऐसा दृश्य, विभत्स दृश्य तुम लोग के सामने आया, फिर भी वैराग्य नहीं हो रहा। अब तो वज्र के बन गए हो, अब तुम्हें वैराग्य कराने वाला कोई नहीं आने वाला है। इतनी दुर्दशा संसार की देख करके, शरीर का इतना तिरस्कार देख करके, शरीर की ऐसी दशा देख करके भी तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारे अंदर त्याग तपस्या के भाव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। अब भगवान महावीर स्वामी नहीं आने वाले, वो तो गए, मोक्ष हो गया उनको।
इतना बड़ा दृश्य देखकर भी तप की तरफ आपका मन नहीं हो रहा है, त्यागी की तरफ आपका मन नहीं हो रहा है, अब कौन तुम्हें वैराग्य की कणिका उत्पन्न कराने आएगा? हम क्या करा पाएंगे? इसलिए विश्वास मानो प्रवीण भैया, हमें आचार्य श्री ने बहुत अच्छी तरह से सिखा पढ़ा के रखा है कि बेटा करुणा भाव तो रखना, कोरोना भाव नहीं रखना, करुणा भाव तो रखना, दया का भाव तो रखना, परंतु किसी में कर्तृत्व को मत घुसा के बैठ जाना, नहीं तो तुम्हारा बिगाड़ हो जाएगा। दया तो रखना जमाने के ऊपर, लोगों के ऊपर, इस जीव का भी कल्याण हो जाए, ये भी जीव मोक्ष मार्ग से लग जाए, ये जीव भी पापों से निकल करके पुण्यभूत क्रिया में लग जाए अथवा अपनी आत्मा की उपलब्धि में लग जाए, ऐसा भाव तो रखना, ऐसा भाव रखकर उपदेश देना, समझाना, लेकिन पीछे मत पड़ जाना, क्योंकि वो नहीं कर पाया तो तुम्हें संक्लिष्टता होगी, तुम्हें कष्ट होगा। इसलिए बुंदेलखंडी में कहते हैं भैया नहा धोकर पीछे मत पड़ जाओ। बुंदेलखंडी में कहते हैं भैया नहा धोकर पीछे मत पड़ जाओ, समझाओ, बताओ, सामने वाले की योग्यता होगी तो इशारे में भी काम हो जाता है, समझ जाता है। नहीं योग्यता है ही नहीं तो तुम तो गला भी फाड़ कर रख दोगे उसके सामने तो भी कुछ नहीं बदल पाए, वो वही करते मिलेगा जो करते आ रहा है, फिर तुम संक्लिष्ट होगे, तुम्हारे परिणाम खराब होंगे। हाय मैंने इतना समझाया, इतना बताया, इतना इसको मैंने बदलने का प्रयास किया, ये बदलता ही नहीं, ये तो वही मिलता है। जैसे हमने माइक वाले भैया को बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला कि भैया इसको ठीक करो, नहीं हुआ तो हम संक्लेशित थोड़ी हो गए, जैसा लगाया है वैसे ही हमने बोलना प्रारंभ कर दिया, जिसको सुनना था वो जाके ठीक कराया, नहीं भी ठीक करा था तो हम तो बैठ के बोल ही रहे थे। टेंशन फ्री हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। जहां कर्तापन घुस जाएगा, नहीं मैं तो करा के ही छोड़ूंगा, वहां संक्लेशता खड़ी हो जाएगी। जहां कर्तव्य भाव घुसेगा वहां शांति बनी रहेगी। इसलिए मां बच्चों का पालन तो करना, बच्चों का पालन तो करना, पढ़ाना तो, पढ़ाना लिखाना, उनको अच्छे संस्कार देना, ये माता पिता का कर्तव्य होता है, करना ही चाहिए। परंतु डॉक्टर बनाने के पीछे, इंजीनियर बनाने के पीछे उसके पीछे नहा धो के मत पड़ जाइयो। बुंदेलखंडी में बोलता हूं कि नहा धो के उसके पीछे, और बुंदेलखंडी में बोलता हूं नहा धो के बाके पीछे मत पड़ जाइयो, बाकी योग्यता देख लियो, तभी वो पता लगता है कि वो डॉक्टर बन पे है कि न बन पे है। तुम पीछे पड़ गए, उसको डॉक्टर ही बनाना है, डॉक्टर ही बनाना है, उसकी योग्यता है ही नहीं पढ़ने की, तुम उसको पढ़ाने के पीछे, वह किसी अन्य क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता है, उसकी हॉबी कुछ और है, उस तरफ प्रेरित करो, सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। वह पेंटिंग करना चाहता है, वह डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहता है, तुम पीछे पड़े हो नहा धोके, नहीं तुम्हें तो इंजीनियर बनना है क्योंकि हम इंजीनियर हैं, सक्सेस नहीं मिल पाएगा। संक्लिष्टता ही मिलेगी, उसको संक्लिष्टता दोगे और स्वयं संक्लिष्ट होगे। यह भी तप में रखा गया है, यह भी तप में रखा गया है, कर्तव्य भाव और कर्तव्य भाव, कर्तव्य मान के कार्य करना, कर्तव्य मान के कार्य करना, बच्चों को संस्कारित करना, पढ़ाना लिखाना, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे एजुकेशन देना है, अच्छे संस्कार डालना है, ये हमारा कर्तव्य है। हम उतना करेंगे, परंतु सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा ये हमारे अनुसार नहीं होगा, ये उसकी योग्यता के अनुसार होगा। क्योंकि सैनिक के घर में कुणित पैदा होते देखे गए हैं, सैनिक के घर में कुणित पैदा होते देखे गए हैं। दरिद्री की संतानें भी लखपति करोड़पति होती देखी गई हैं। मिलो अपने प्रधानमंत्री जी से, केटली वाले देश की बागडोर संभाले हुए हैं। योग्यता जिसकी होगी, योग्यता जिसकी होगी वो अपने आप निखर के आ जाएगा। जिसकी योग्यता नहीं है, तुम नहा धो के नहीं, तुम तो अब जैसे जैसे भी पीछे पड़ना है सब करके पीछे पड़ जाओगे।
सर में कफन बांध के भी पीछे पड़ गए तो भी वो नहीं बदलेगा। समझ रहे हो राजीव भैया? जिसकी योग्यता जो होगी वो वैसा ही मिलेगा, निकलेगा। अपने अपने कर्म फल को सभी जीव भोगते हैं, कोई किसी को नहीं बदल सकता, कोई किसी के कर्म का फल दूसरे को नहीं दे सकता। सब अपने अपने कर्म बांध के आए हैं, उससे ही उसका कार्य चलता है। आप संक्लेशित होकर के दूसरे को कष्ट दोगे और अपने आप को कष्ट दोगे, इसलिए उसका बिगाड़ होगा नहीं होगा पता नहीं है, उसका भला हो पाएगा हमारे करने से नहीं हो पाएगा पता नहीं है, लेकिन उसके पीछे मेरा बिगाड़ निश्चित हो जाएगा, उसके पीछे मेरी दुर्गति निश्चित हो जाएगी। इसलिए मुझे मात्र उसको नहीं संभालना है, पहले मुझे अपने आप को संभालना है, उसके बाद बाहर के किसी व्यक्ति को संभालना है। वो परद्रव्य है, पर्याय की संतान है, पर्याय का बेटा बेटी है, पर्याय के संबंधी हैं, पर्याय के भाई हैं, बंधु हैं, पर्याय के ही हम गुरु भाई हैं। पर हम भी ये बैठे योग सागर जी, निवृत्त सागर जी बैठे, पूछ लो इनसे, अगर इनकी कुछ गलती हमें दिखाई देती भी है तो हम एक बार मात्र बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे तो 3 बार बोलेंगे, वो भी करुणा दृष्टि से कि भैया अपन साधु परमात्मा है, अपने को ये काम नहीं करना चाहिए, सुधर गए तो ठीक। मतलब ऐसा मत समझना कि ये बिगड़े लोग हैं अरे उदाहरण दे रहे हो, तो हम उदाहरण मात्र दे रहे हैं। एक बार बोलेंगे, गुरु ने यही सिखाया है, बेटा एक बार बोलो किसी से, 2 बार बोलो किसी से, समझ जाए तो ठीक, नहीं समझ जाए तो उसको उसके कर्मों के ऊपर छोड़ दो, जो होगा उसका होगा, उसके पीछे तुम संक्लेशित होकर अपने परिणामों को खराब करके तुम अपनी दुर्गति को बिल्कुल मत कर लेना, क्योंकि तुम स्वतंत्र द्रव्य हो, वो स्वतंत्र द्रव्य है। छोड़ दो उसको वैसे ही, छोड़ दो उसको वैसे ही। ऐसा कर पाए, अब आओ तप पे, ऐसा कर पाए तो आपने तप कर लिया। अब पूछो कौन सा तप है ये? अनशन है क्या? उनुधर है क्या? रस परित्याग है क्या? पवित्र शय्यासन है के? काहे के लिए से क्या? एक कौन सा रह गया? अनशन, उमुदर, रस परित्याग, विविध शय्यासन, काय क्लेश, वृत्ति परिसंख्यान, इनमें से तो कोई नहीं। पुनः आओ, प्रायश्चित है क्या? विनय है क्या? बाह्य वृत्ति है क्या? स्वाध्याय है क्या? ध्यान है क्या? व्युत्सर्ग है क्या? कौन सा है? बोलो। ये व्युत्सर्ग तप है। पर से ममत्व को हटा लो, इसका नाम व्युत्सर्ग तप है। निज में अपने आप को स्थिर कर लो, इसका नाम व्युत्सर्ग तप है। 2 काम कर लो, सारे तप पलते हैं। एक विनय तप पाल लो और एक व्युत्सर्ग तप पाल लो, सारे तप पलते हैं। और सारे तपों की साधना एक तरफ है, 12 तपों में सारे तपों की साधना एक तरफ है, व्युत्सर्ग और विनय। विनय वही कर पाएगा जो ऋजु परिणामी होगा। विनय वही कर पाएगा जो परिणामों में ऋजुता रखता होगा। कसाय तो कर लोगे, हम कौन कमजोर हैं जो उनसे हम क्षमा मांगने जाएंगे? पड़े रहने दो, नहीं बोलना हमें, ये तो कर पाओगे। अरे हम अगर उनसे क्षमा मांगने चले गए, हम उनसे सॉरी बोलने चले गए, लोग समझेंगे ये कमजोर है, ये डरता है, डरपोक कहेंगे लोग हमसे, ऐसा तो सोच लोगे। क्योंकि क्षमा मांगने के लिए, विनयशील होने के लिए, क्षमा वीरस्य भूषण कहा है, विनयशील होना वीरों का आभूषण है। कायर लोग नहीं क्षमा मांग पाएंगे, कायर लोग विनय दूसरे की नहीं कर पाएंगे, वे अहम में जीते रहेंगे। ये तप के भेद चल रहे हैं, ये तप चल रहे हैं। दूसरों के जिसमें गुण है उसको कुछ देखते ही नहीं हो, जिसमें गुण है उसको कुछ देख ही नहीं रहे हो, जिसमें रत्ती भर गुण नहीं है स्वयं अपने आप को प्रदर्शित ऐसा करते हो जैसे तो हम तो सबसे ग्रेट दुनिया के व्यक्ति, हमसे महान तो कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा प्रदर्शन चल रहा है। तो परात्म निंदा प्रशंसा सद सदगुणोच्छादन भाव च नीचेर गोत्र से तैयार हो जाओ, नीच गति का बंद हो गया है, होने वाला है।
स्वयं की जो प्रशंसा करता है, दूसरे की जो निंदा करता है, वो नीच गति का बंध करता है, नीच गोत्र का बंध करता है, नीच गोत्र में जाएगा। और स्वात्म निंदा प्रशंसा नहीं, अपनी प्रशंसा दूसरे की निंदा में नीच गति का बंध होता है। जो स्वयं की निंदा करता है, अपने दुर्गुणों को गुरु के सामने जाकर, सबके सामने नहीं करना, जमाना खराब है भैया, ये भी सीख लो, नीति है ये। इतने भोले भी मत बन जाना, भोले तो बनना, सरल तो बनना, ये तप है। भोले बनना तप है, मायाचारी वाला भोला नहीं, सरल परिणामी वाला भोला। भोले बनना तप है, सहज हो जाना तप है, परंतु इतने भी सहज, विवेक पूर्वक सहज होना, इतने भी सरल मत बन जाना कि अपने अंदर की पाप प्रवृत्ति को किसी के भी सामने जाकर के कह दिया, पता लगा आज तुम्हारा मित्र है, कल किसी बात पर से अनबन हो गई, शत्रु बन गया, पूरे लोक में तुम्हारा अपवाद कर देगा, तुम्हारी निंदा को फैला देगा। इसलिए अपने अंदर के गहरे रहस्यों को केवल अपने गुरु, और देख लेना गुरु को भी, गुरु इतने गंभीर हैं कि नहीं कि जो आपकी कही बात को कान के माध्यम से अंदर करेंगे और नीचे उतार देंगे, फिर कभी बाहर नहीं निकालेंगे। ऐसे गुरु के सामने जाकर के अपनी सारी गलतियों की आलोचना निंदा कर दो, उनसे प्रायश्चित ले लो, इसका नाम प्रायश्चित अंतरंग तप है, विनय तप है, वैया वृत्ति करना तप है। अब समय कम है, कम क्या, लगभग पूरा ही हो गया। तप की व्याख्या करें, इसके विषय को खोलते तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि एक एक तप इतना महान है। ऐसे ही थोड़ी बोला है कि कर्मों के क्षय के लिए 12 स्थान बनाए हैं, उपवास करना, अनशन करना, एकासन को अनशन में रख लो, उपवास करना, अनशन नहीं, उनोदर में उपवास करना, उनोदर करना, रस त्यागना, विभिन्न विभिन्न प्रकार की आसनें लगाना, काय क्लेश करना, और काय क्लेश हो गए 6, विविध से आसन हो गया ना, विभिन्न प्रकार की आसन लगाना, वृत्ति परिसंख्यान, संयम पूर्वक आहार आदि ग्रहण करना, संयम से जीवन जीना, ये 6 बहिरंग तप रखे हैं। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये 6 दिखाई नहीं देते, अंदर में पलते हैं, इसलिए अंतरंग तप कहे गए हैं। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, समय समय के अनुसार जैसी अनुकूलता प्रतिकूलता रहे, उसको देखते हुए निरंतर निरंतर तपों को तपना चाहिए। उनसे ही कर्मों का क्षय होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, और कर्म निर्जरा का लक्ष्य ही परम उत्कृष्ट लक्ष्य है। कार्य भी करो तो ऐसे कार्य करो जिससे कर्मों का क्षय हो, कर्मों का बंध ना हो। हे रावण, तूने क्या कर डाला? हे रावण, हे दशानन, इतनी विशाल शक्ति को पाकर के तूने क्या कर डाला, क्या कर डाला? तूने पर स्त्री का हरण कर लिया, तूने तो नरक गति का बंध, पाप का बंध कर लिया। यहां कहा है आचार्य भगवंत ने, जो अपने अंदर की सामर्थ्य को छुपाता है, तप नहीं करता है, वो डाकू है, चोर है। और तूने अपनी सामर्थ्य को तप में नहीं लगाया, तप में लगाता तो तुझे मोक्ष हो जाता, क्योंकि तू उत्तम सहनन का धारी था। और उत्तम सहनन धारियों के ही उत्तम ध्यान की सिद्धि होती है। अहो, एक ध्यान की अवस्था वो थी जब दशानन ध्यान करने बैठा था विद्याओं की सिद्धि के लिए, तो माँ का दुराचार किया जा रहा है, बहन के बाल पकड़ करके घसीटा जा रहा है, पिता को मलेच्छ पकड़ के मार रहे हैं, पीट रहे हैं सामने, कुटुंबियों के परिजनों के गर्दन को काट काट करके सामने पटक दिया, फिर भी ध्यान से विचलित नहीं हुआ। ऐसा हुआ कुछ नहीं था, देवों ने माया की थी, उसका ध्यान भंग करने के लिए ऐसी माया की थी, परंतु तुम्हारे सामने सारा यह दृश्य चलता रहा, पर तुम रावण, तुम दशानन ध्यान से विचलित नहीं हुए। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महाराज ने लिखा है, ऐसी ध्यान की सिद्धि अपनी आत्मा में लवलीन होकर के कर लेता, कर्म क्षय के निमित्त से कर लेता, उसी क्षण रावण को मोक्ष हो जाता, केवल ज्ञान हो जाता।
मोक्ष नहीं, मोक्ष तो आयु पूर्ण होकर होता। उसी क्षण उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। वह रावण वह दशानन जो आज तक दशहरे पे आगे में झुलसता है, जिसका शरीर आज भी दशहरे के माध्यम से यहाँ असंख्यात वर्ष निकलने पर आज भी जिसको दाह संस्कार किया जाता है, अग्नि लगाई जाती है, उस रावण की आज ये श्रावक बैठ करके अष्टद्रव्य से पूजन कर रहे होते, सिद्ध परमात्मा हो गया होता। हे दशानन, तूने अपनी शक्ति का क्या प्रयोग कर लिया? एक पराई स्त्री को हरने में तूने अपनी विद्या का प्रयोग किया, शक्तियों का प्रयोग किया। धिक्कार हो तेरे जीवन को, धिक्कार हो तेरे जीवन को। तपस्वी हो सकता था, तू कसाई पापी हो गया। सीता बेचारी विमान में बैठी आंसू बहा रही है, रुदन कर रही है, हा राम, हे कुमार लक्ष्मण, मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो, इस दुष्ट दुराचारी से मेरी रक्षा करो, मुझे छुड़ा लो। ऐसे सीता को रुदन को देख करके, सीता के ऐसे रुदन को देख करके एक क्षण के लिए तो रावण के अंदर भी दया भाव उत्पन्न हो गया था। एक क्षण के लिए तो उसके अंदर भी यह भाव आया, मैंने क्या कर लिया? मैं वैभव रूप लावण्य सबसे युक्त हूं, परंतु ये तो मुझे देखती भी नहीं है। ये जब से मैंने इसको पकड़ के लाया है तब से राम की हिरट लगाए हुए है, मेरे बारे में तो ये सोच भी नहीं रही है। आज तक ब्रह्मांड में ऐसी कोई स्त्री नहीं हुई जिसने मेरा ऐसा तिरस्कार किया हो, पंडित जी ऐसा तिरस्कार किया हो। ये भूमि गोचरी किसी सामान्य व्यक्ति की स्त्री मेरा तिरस्कार कर रही है, मैंने ठीक नहीं किया। पर सोच तो रहा था, कसाई के मन में भी दया भाव उत्पन्न तो हो जाता है एक क्षण के लिए, परंतु उसकी कसाएं उसको छोड़ती नहीं है, उसकी कसाएं उसको जकड़ के रखती हैं। ऐसे उसकी वासना उसको छोड़ नहीं रही थी। उसका उस स्त्री में रमण करने का जो भाव था वह सीता में रमण करना चाहता है, यह भाव उसको सीता को वापस नहीं करने दे रहा था। सोच तो रहा था, फिर तुरंत ही सोचने में मन में ये आने लग गया, फिर तुरंत ही मन में ये भाव आने लग गया, अभी नया नया वियोग है, ये अपने पति के समागम को प्राप्त हुई है और अपने पति का समागम छोड़ करके ये अभी अभी मेरे साथ आई है, मतलब मैं इसको हर के लाया हूं, इसलिए ये अभी दुखी है। थोड़े समय में जब मेरा महल देखेगी, लंका का वैभव देखेगी, मेरा वैभव, मेरा प्रदर्शन देखेगी और बहुत सारी दासियां जब इसके सामने आएंगी तो ये सब चीजें भूल करके मुझे चाहने लग जाएगी। ऐसा भाव लिए वह सीता को लेकर के पुष्पक विमान में बिठा करके उड़ते चले जा रहा है। सीता हाथ में एक तिनका लिए हुए है, अपनी रक्षा करते हुए जो झोपड़ी का तिनका हाथ में फंस गया था, वही तिनका, उसी अवस्था में सीता उस तिनके को हाथ में लिए हुए वहां बैठी हुई है। उस तिनके को लिए वह सीता चिंतन में है। हे राम, क्या तुम्हें मेरा स्मरण नहीं है? हे लखन, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही है? तुम लोग कहां चले गए? इस दुष्ट से मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हो? तब रावण कहता है, हे बाले, शोक को छोड़ो, तुम इस ब्रह्मांड के सर्वोत्कृष्ट पुरुष दशानन के समक्ष हो। मैं त्रिखंड अधिपति हूं, मैंने 3 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त की है, 18,000 रानियों का मैं स्वामी हूं। वे सारी की सारी महारानियां स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदरता को प्राप्त हैं, अनेक अनेक उत्सवों और वैभव को प्राप्त हैं। मैं बड़े बड़े मुकुटबद्ध राजाओं के समक्ष जब मैं बैठता हूं तो उनका सिर मेरे सामने नत हो जाता है। तुम्हें मालूम नहीं, तुम इस समय किसके पास बैठी हो? तब सीता ने क्या कहा, मां और बहनों,
ये शब्द सुनो। तब सीता ने क्या कहा? उसने कहा, मेरी सर्व प्रिय महारानी मंदोदरी है, जो सर्व गुणों से युक्त है और सारी महारानियों की स्वामिनी है। हे बाले, अभी नाम नहीं पता था उसको, नहीं नाम तो पता चल गया, तो उसने विद्या से देख लिया था। उसने कहा, हे बाला, मैं तुझे मैं मंदोदरी को भी तेरी दासी बना के रखूंगा, वो भी तेरी सेवा करेगी, पर तू मुझे स्वीकार कर। तू देख, त्रिखंडपति दशानन की महापट्ट महिषी कहलाएगी तू। तब सीता के शब्द क्या थे? सीता ने कहा, तू दशानन अर्थात जो भी है, तू बड़ा नीच पुरुष है, तू बड़ा पापी पुरुष है, तू बड़ा अत्याचारी पुरुष है, तू अपने आप को सुभट कहता है। अरे दरिद्री, तेरे पास तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि तू एक स्त्री से नजर मिला के बात कर सके। तू कुशील से भी है, तू कैसा सुभट है? सुभट पराई स्त्री पर हाथ नहीं रखते हैं, तूने किसी दूसरे की स्त्री का हरण किया है, तू कैसा सुभट है? कहां तेरे अंदर छत्रत्व है? तू विद्याधर कहता है अपने आप को, एक भूमि गोचरी की स्त्री का हरण करते और अभिमान में भूलता है अपने आप को विद्याधर कहता है। मेरे सामने तो मेरी पैर की जूती भी नहीं है। और क्या कहा सीता ने? किसको वैभव दिखाता है? सीता को? किसको वैभव दिखाता है? जनक पुत्री सीता को किसको वैभव दिखाता है? राम की भार्या सीता को तू वैभव दिखाता है। अरे श्रेष्ठ पुरुषों का, मेरे पति का, मेरे पति का मेरा पत्नी व्रत जो है वही शील है। मेरा सीता ने क्या कहा कि कुशील पुरुष का वैभव मल के तुल्य होता है, शीलवंत का वैभव, शीलवंत की दरिद्रता भी महावैभव के समान होती है। तू कुशील से भी है पर स्त्री में आसक्त है, इसलिए तेरा सारा का सारा वैभव किसी काम का नहीं है। मेरे सामने तेरा सारा का सारा वैभव और तू स्वयं मल के तुल्य है। मेरा शील इस समय भले ही मैं तेरे बंदी खाने में हूं, मैं तेरी बंदिश में हूं, इस समय भले ही मैं कमजोर हूं, तुझसे छूटकर नहीं भाग सकती हूं, पर मैं शीलवंत स्त्री हूं, मुझे तू हाथ नहीं लगा पाएगा। यदि तू मुझे हाथ लगाएगा तो मेरा मृत शरीर तेरे हाथों में होगा। शीलवंत स्त्री के शरीर को पर पुरुष कभी स्पर्श नहीं कर पाता। अब सोचो माताओं और बहनों, अब सोचो कहां कहां बैठ के आ जाते हो। पुरुषों से भी बोल रहा हूं, कहां कहां बैठ के आ जाते हो, किन किन के साथ आवागमन कर लेते हो और किन किन के साथ कैसे कैसे परिणाम कर लेते हो। अपने शील की रक्षा करो, अपने शील की रक्षा करो, क्योंकि शीलवंत पुरुष, शीलवंत स्त्री का मल भी, दरिद्रता भी वैभव होती है और कुशील का वैभव भी मल होता है, किसी काम का नहीं होता है। सीता के ऐसे वचन सुनकर, सीता के ऐसे धिक्कार में वचन सुनकर रावण अपने आप को तुच्छ देखने लग गया कि मेरा इतना वैभव, यश, वैभव, नाम, ये सब महाराजे महाराजाओं का नमस्कार, ये किस काम का है? एक सामान्य सी स्त्री मुझे स्वीकार नहीं कर रही है, जिसने मुझे, मेरे वैभव को, सबको मेरे सामने मल दर्शा दिया। उसको लगा ये स्त्री यदि मुझे न मिली तो वास्तव में मेरा जीवन व्यर्थ है। ऐसी अभिमानिनी स्त्री, ऐसी अभिमानिनी स्त्री जिसे रावण और त्रिखंड का आधिपत्य स्वीकार नहीं है, ये मेरे ही योग्य है। यदि ये मुझे न मिल पाई तो मैं मृत्यु को वर्ण कर लूंगा। ऐसा सोचता हुआ आसमान में उड़ता हुआ रावण जब पुष्पक विमान में बैठा चला जा रहा था, तब रत्नजटी नाम का
एक विद्याधर जो अर्क जटी का पुत्र था, जिसे किसने पहुंचाया था? विरादित्य ने चारों ओर जो सेना पहुंचाई थी, उसमें एक उसका बहुत ही वफादार और उसका बहुत प्रिय अनुचर था, सेवक था, जिसका नाम, जो उसका मंत्री था, उसका नाम रत्न जटी था। वह रत्न जटी सारी विद्याओं में निपुण था। वह उड़ते उड़ते शीघ्र ही वहां पहुंच गया जहां पर पुष्पक विमान से रावण जा रहा था। उसने सीता के मुख से कौन पुकार सुनी, रामचंद्र के लिए आवाज लगाते हुए सीता की आवाज जब सुनी, वह समझ गया यही वह दुष्ट पुरुष है जिसने उन रामचंद्र जी की सीता का हरण किया है। वह शीघ्र ही तीव्रगामी विद्या से उस विमान के समक्ष पहुंचा। उसने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, हे दुष्ट, तू क्या करता है? विद्याधर होकर के तू ऐसा नीच कार्य करता है, तुझे शर्म महसूस नहीं होती? तू पर स्त्री का हरण करके लाया है और अपने आप को विद्याधर कहता है। लांछन है तेरे ऊपर, तो धिक्कार है तेरे परिणति के ऊपर। छोड़ दे उस स्त्री को, अन्यथा बहुत बुरा होगा तेरे साथ। अब जो चोरी करता है, कितने भी बलवान हो भैया, कितने भी बलशाली हो, जो चोरी करता है उसके अंदर भय उत्पन्न होता है। यद्यपि दशानन के सामने बड़े बड़े राजा महाराजे पानी भरते थे, दशानन की भ्रुकुटी हिलते ही बड़े बड़े राजा महाराजे पसीना छोड़ना शुरू कर देते थे, कंपित होने लग जाते थे, परंतु चोर की दाढ़ी में तिनका जिसने चोरी की है वह सामान्य पुरुष से भी भयभीत हो जाता है। जैसे ही रत्न जटी ने उसको ललकारा, तैसे ही रावण के सारे अस्त्र शस्त्र, सारा शरीर ढीला पड़ गया। उसने तुरंत अपने आल को संभालते हुए कहा, हे मूर्ख, क्या तुझे तेरी मृत्यु यहां खींच कर ले आई है? अथवा तुझे अपने प्राणों का भय नहीं बचा है? अथवा तुझे अपने प्राण अब प्रिय नहीं रहे हैं, इसलिए तू भागा भागा यहां चला? जा, दूर भाग जा यहां से, अन्यथा मेरी तलवार से तेरा घात हो जाएगा। ऐसा कहने पर रत्न जटी ने कहा, अरे दुष्ट, चोरी करता है और आंख दिखाता है, बड़ी तेरी धृष्टता है, बड़ा तेरा अभिमान है, ठहर में तेरे भी अब मैं उनको चूर चूर करता हूं। और ऐसे कहते जैसे ही मैं पुष्पक विमान की ओर लपका, तैसे ही रावण ने सोचा, यदि मैं इससे युद्ध करने लग जाता हूं तो संभव है सीता विमान से नीचे छलांग लगा करके अपने प्राण छोड़ देगी, फिर मैं पूरे जीवन भर इसका समागम कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। और यदि सीता को संभालूंगा तो फिर मैं खुल करके रत्न जटी से युद्ध नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है ये मेरा घात कर दे। ऐसी ऊहापोह की स्थिति में उसने विद्या का स्मरण किया और विद्या से रत्न जटी विद्याधर की विद्याओं को छीन लिया। और जैसे ही रत्न जटी की विद्या छीनी, वह बेचारा सामान्य पतंग, कटी हुई पतंग के समान उस आकाश में लहराते हुए किसी मंत्र आदि के प्रभाव से धीरे धीरे करके भूमि पर उतरा। और भूमि पर उतरकर एक समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप के ऊपर जाकर वह वहां ठहर गया। इधर जब तक रत्न जटी वहां उतरता तब तक पुष्पक विमान को तीव्र गति से ले जाते हुए रावण ने लंका में प्रवेश किया। अब रावण ने लंका में प्रवेश करके क्या करेगा और सीता का क्या होगा? और वहां पर रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, उनको वो रत्न जटी कैसे मैसेज पहुंचाएगा? वो तो समुद्र के बीच में फंस गया है। कल पता लगेगा अब आगे क्या होगा। बोधि समाधि पर नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो सब साहुणम।